दोस्तों CRUD ऑपरेशन में बस डिलीट ऑपरेशन ही रह गए हमारा, बाकी सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलो डिलीट को भी ख़त्म कर देते हैं। ये देखो, इसके लिए मैंने एक यूआरएल बना दिया है। यहाँ पे डिलीट डॉट मतलब बटन बना दिया है, और यहाँ पे मैंने इसका यूआरएल दे दिया है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, पेज डिलीट डॉट PHP नाम दिया है पेज का। और यहाँ पे दिया डिलीट नाम का एक दिया वेरिएबल दिया है, जिस मतलब एक की दिया है जिसमें मैंने इसकी आईडी को पास करा दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, मतलब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस लिंक पे जाएगा, और लिंक पे जाने के बाद क्या करेगा, डिलीट की क्वेरी चलेगी, और क्वेरी चलने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम डिलीट बटन बटन बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करते कि डायरेक्ट डिलीट बटन पे क्लिक हो जाए और डिलीट हो जाए, क्योंकि ऐसे में क्या हो जाता है, कई बार गलती से अगर हमारा हाथ लग गया डिलीट बटन पे, तो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा भी डिलीट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब डिलीट बटन पे क्लिक करना होता है, तो डिलीट बटन के क्लिक पर एक पॉपअप विंडो जैसे ओपन कराते हैं। इसमें लिखा रहता है आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ऐसा कुछ लिखा रहता है। और उसमें यस और नो का बटन होता है। अगर हम यस क्लिक करते हैं तभी वो डिलीट होता है, नो क्लिक करते हैं तो फिर डिलीट नहीं होता, आपको पता ही होगा ये। तो चलो पहले हम वो पॉपअप विंडो बना लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप मॉडल का यूज़ करूँगा। एक सेकेंड, पहले मैं मॉडल उठा के लेके आ देता हूँ। दोस्तों मॉडल मतलब पॉपअप मेनू होता है। बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में उसको मॉडल कहते हैं। मैं यहाँ से लेके आ जाता हूँ। इस पर क्लिक करके देखता हूँ कैसा आ रहा है। चलो ठीक है, काम चलाने के लिए हमारे, मैं इसको ले जाता हूँ। अभी देखो, इस पर क्लिक करूँगा तो भी मेरा कहाँ जा रहा है, डिलीट डॉट PHP पे जा रहा है, क्योंकि ये पेज बना नहीं है, इसलिए ऐसा टाइप का कुछ एरर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस पेज पे ना जाए सीधा पॉपअप ओपन हो, कुछ ऐसा कर दूंगा पहले। तो मुझे पॉपअप मेनू को कहाँ बनाना पड़ेगा, इस लूप के अंदर बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। याद रखना, इसको टेबल के बाहर बनाना, टेबल के अंदर मत बना देना, नहीं तो टेबल का स्ट्रक्चर बिगाड़ देगा। देखो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, बटन पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक डेटा टॉगल और दूसरा एक डेटा टारगेट। इसको उठाऊंगा मैं, और बटन मेरा यहाँ पे है डिलीट का, यहाँ पे लगा दूंगा मैं। याद रखना दोस्तों, मुझे आईडी को वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आईडी क्या रहता है मेरा, जो हैज़ माई मॉडल दिख रहा है, आईडी को टारगेट करता है। आईडी मेरा रहता है वो, आप जानते हैं, यूनिक रहते हैं हमेशा, हम उसको मल्टीपल नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से जो ये है प्रिंट आईडी वाला, इसको मैं उठा लेता हूँ, और इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ है, वो लिंक ना लगा के, लिंक को मैं हटा दूंगा, क्योंकि मुझे लिंक नहीं चाहिए इस केस में। मुझे केवल एक बटन चाहिए। अब ये बटन इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो मुझे इधर इसको भी ऐसा करना पड़ेगा ना, ताकि इसी को टारगेट करे। यहाँ पे आ गया। अब मैं बस करूँगा क्या, इस लिंक को उठा के वहाँ डाल देता हूँ। पहले मैं इसको उठा लेता हूँ, फिर चेंज कर दूंगा इसको। लिंक को उठा के मुझे कहाँ डालना है, देखो यहाँ पे दो बटन है, एक क्लोज का बटन है, और एक बटन हो जाएगा मेरा, पहले मैं एक और बटन बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ यस, और यहाँ लिख देता हूँ नो। यस मतलब डेंजर कर देता हूँ, नो को डार्क कर देता हूँ, ताकि थोड़ा अलग दिखे। मॉडल बॉडी को यहाँ पे लिख देता हूँ आर यू श्योर। मैं फिलहाल बस इतना ही लिख रहा हूँ, बाकी आप लिख लेना मैसेज। हेडिंग पे यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डिलीट। आर यू श्योर, यहाँ पे आप क्या करना है, डायनेमिक डेटा पास कर देना कुछ इस तरीके से, कि आप किसको डिलीट करना चाह रहे हो, जैसे मैं इसको पास कर दे रहा हूँ। चलो कर ही देते हैं।
आर यू श्योर टू वांट टू आर यू श्योर टू वांट डिलीट दिस आइटम। देखो दोस्तों, मैं इसी अपने हिसाब से लिख दे रहा हूँ रफली मैसेज, आप मैसेज को आप अपने हिसाब से लिख लेना, क्योंकि मुझे केवल आपको फीचर चालू करके दिखाना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एस वाला है इसको लिंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यस पे कोई क्लिक करे, लिंक मुझे कहाँ पे ले जाए, डिलीट वाले पेज पे। अब मुझे यहाँ पे एच और एच के अंदर मैं इस यूआरएल को पास कर दूंगा। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि डिलीट वाला यूआरएल तो मैं उड़ा दिया था उस टाइम। बाद में इसका चेंज कर दूंगा। किधर ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिलीट वेबसाइट। पहले मैं डिलीट वेबसाइट के नाम से पेज बना लेता हूँ। और याद रखना, मुझे मेन्यू भी बनाना पड़ेगा डिलीट वेबसाइट का। तो पहले यहाँ पे डिलीट वेबसाइट का पेज बना लेता हूँ। डॉट पीएचपी हो गया मेरा, ये डिलीट लिख देता हूँ टेस्टिंग के लिए। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेन्यू बना लूँगा ताकि एक और लिंक बन जाए मेरा। यहाँ पे रहेगा मेरा डिलीट वेबसाइट, डिलीट वेबसाइट, डिलीट वेबसाइट, और यहाँ पे रहेगा डिलीट वेबसाइट। और इस फंक्शन को यहाँ पे बना देता हूँ मैं। और एक ऐसी फाइल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा डिलीट वेबसाइट। तो चलो अब एक बार चेक करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, देखना इसका यूआरएल पीएचपी वाला है। ये देखो क्या आ रहा है, आर श्योर टू वांट डिलीट। देखो पीएचपी वाला आ गया, डायनेमिक यूआरएल। ये सब नो आ रहा है, मैं अगल बगल में लगा दूंगा। खैर आप उसको डिजाइन करके लगा देना, डिजाइन मेरा काम नहीं है, आप डिजाइन का देख लेना। मैं नो पे क्लिक करूंगा, देखो बंद हो गया है। अब जैसे ही मैं यस पे जाऊंगा, फिर मैं किसी और को इस बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये भी चेंज हो रहा है। तो फिर मुझे कहाँ ले जाएगा, वो डिलीट वाले वेबसाइट पे लेके जाएगा। एक सेकंड, एक चीज़ मैं उसमें से हटाना भूल गया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेटा डिसमिस मॉडल को मुझे हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आगे लेके नहीं जाएगा, वो डेटा को डिसमिस कर देगा। एक क्लिक हो गया, अभी देखो, ये देखो डिलीट वाले पेज पे ले गया मुझे। अब मुझे यहाँ पे बस क्वेरी लगानी है इतना, और वापस उसको रिडायरेक्ट कर लेना अपने वाले पेज पे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, डिलीट का क्वेरी अपने वेबसाइट से उठा लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। यहाँ से उठा लेते हैं, मैं थीम वाले से उठा लेता हूँ, क्योंकि थीम वाले में ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। बाकी मैं इसको प्लगइन वाले के साथ आपको अपने पोस्ट पे डाल के आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से कोड उठा सकें। अपडेट डेटा है, डिलीट डेटा, ये याद रखना दोस्तों। थीम और प्लगइन में 90% क्वेरी वैसी चलती है। बस कुछ 10% क्वेरी ये फंक्शंस ऐसे होते हैं जो थीम के थीम में चलते हैं, प्लगइन के प्लगइन में चलते हैं। बाकी 90% वही रहते हैं। इसलिए मैं थीम और प्लगइन दोनों को साथ में बनाना सिखा रहा था, और मैंने थीम के ट्यूटोरियल भी स्टार्ट बना दिए बहुत सारे, आप उसको भी देख सकते हैं। अब मैं डिलीट डॉट पीएचपी पे जाऊँगा। ये मैं बता चुका हूँ, मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा। मैंने DEL लिया हुआ है, आपको याद होगा, ये दिखा देता हूँ मैं। किधर गया, यहाँ पे DEL कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है। ये देखो DEL, यहाँ से DEL उठाएगा और कहाँ पे जाएगा, WP वेबसाइट। कौन सा था वो, WP वेबसाइट से यहाँ पे जाएगा, और वापस किस में आ जाएगा,
ये वापस आ जाएगा किसमें, ऑल वेबसाइट्स में, और भी एक आईडी के साथ आएगा क्या, एक सेकेंड, ऑल वेबसाइट्स, हाँ ठीक है। अब देखो जैसे ही वापस आएगा डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो मैं नीचे वाले पहले डिलीट करता हूँ। देखो नो चेक करना होगा तो नो कर दूंगा मैं, और जैसे ही मैं यस करूंगा ये देखो हट गया वो। इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, हट गया। आप यहाँ सेशन मैसेज वगैरह भी लगा देना, सेशन में आगे जब बताऊंगा ना सेशन मैसेज वगैरह ना तब देखेंगे, फिलहाल तो मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। देखो एक और मैं डिलीट कर देता हूँ, लास्ट वाले अबाउट अस वाले को, ये देखो हट गया। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और रही बात है मैसेज करने का, तो आप वो तरीका भी अप्लाई कर सकते हो जैसे मैंने इसमें किया था एड बटन वाले पे। जैसे मैंने इसके लिए अलग पेज बना दिया है, आप क्या कर देना इसी चीज़ को सेम पेज में कर देना जैसे हम लोगों ने डेटा सबमिट कराते समय किया था। आपको याद होगा यहाँ पे, ये देखो इसी पेज के अंदर बना दिया था। अगर हो रहा है तो ये, ना हो रहा हो तो वो। केवल अपडेट की केस में क्या है, हमको आईडी आपको वापस लाना पड़ता है, इसलिए हमको अलग पेज में बनाना पड़ता है। बाकी आप बाकी सबके केस पे ऐसा कर सकते हो, मैंने अलग बना दिया है, सेम पेज में बना देना ताकि आप लोगों को सेशन वगैरह यूज़ ना करना पड़े। वैसे भी वर्डप्रेस में सेशन यूज़ करने का तरीका ही अलग रहता है, और बहुत बार तो काम भी नहीं करता वो। तो बेहतर तरीका यही है कि आप सेम पेज में ही कर देना। बस अपडेट की क्वेरी ऐसी होगी जिसके लिए एक अलग से पेज बना देना, तभी वो अच्छे से काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टेबल देखेंगे। डेटा टेबल क्या होता है, डेटा टेबल एक पेज ने मतलब एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम वर्डप्रेस के डेटाबेस से जितना भी वो अपना वो होता है, डेटा होता है, उसको एक टेबल के फॉर्मेट में दिखाते हैं, और उसमें सर्च का ऑप्शन रहता है, उसमें हमारा पेजिनेशन रहता है, बहुत कुछ रहता है। मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ऐसे तो आप डेटा टेबल तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे तो फिर इतना तो पता होगा ही। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।